दोस्तों मैं इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे कि आप अब जो म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बना रहे हो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी आप अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने लगभग 15 लाख बना लिया तो जो भी आपने वहाँ पर रिटर्न गेन किया है पहले उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता था, अब वो नहीं लगेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। बहुत सारे लोग तो खुश हो चुके होंगे कि भाई यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पैसे जो बन जाएंगे, जो सरकार यहाँ पर 12% 13% जो टैक्स लगाती थी, ये हमारे पैसे पे टैक्स कम होगा या फिर ना लगेगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा दोस्तों है या नहीं है, आगे अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ ऐसी चीज़ें आती है ना वहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, वरना हो सकता है हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर खतरा भी मंडराने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और ये मैं चाहूँगा कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और इसकी सच्चाई क्या है। क्या सच में ऐसा है कि यहाँ पे जो पैसे आप बना रहे हो उस पर आपको टैक्स नहीं लगने वाला है, पहले क्या था अब क्या है, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसे अभी आपको अगर कोई कह दे कि भाई आप जो म्यूचुअल फंड है उसको आप बेच दो या फिर ना बेचो, सीधे बीवी बच्चों को दे दो, भाई को दे दो या फिर किसी रिलेशन को दे दो, आपको वहाँ पे टैक्स नहीं लगने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आप सुन रहे हो ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है और डीप में समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें समझाऊँ ऑथेंटिक हो, सही जानकारी हो, आपके पैसे पे नुकसान ना हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं सलाह भी नहीं देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट पे नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं यूनिट बेचूंगा और हमें टैक्स नहीं लगेगा। उनको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सेबी अभी कुछ रूल लेकर आई है जिसकी वजह से काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में हमने प्रॉफिट बनाया है उस पर हमें टैक्स नहीं लगने वाला है, जो कि ये समझने की गलती है। जो इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, आज तक सिस्टम क्या था कि अगर आपको अपना जो म्यूचुअल फंड है, जो भी आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, चाहे 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख या करोड़ का अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, अगर आप उसको बेचते हैं, अगर आप उसको सेल करते हैं तो वहाँ पर टैक्स आपको लगना ही लगना है, जो आपका कैपिटल गेन अमाउंट है। ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स आपको लगना है, देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देते थे, मान लीजिए आप अपने भाई को या अपनी पत्नी को या अपने बच्चे को या किसी भी रिलेटिव को अगर आप गिफ्ट देते थे, सॉरी गला थोड़ा ख़राब है दोस्तों सर्दी की वजह से, अगर आप उनको गिफ्ट देते थे तो वहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट था उस पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, ये कैसे होता था, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते ना तो पहले क्या करना होता है, पहले आपको रिडीम करना होता है। जैसे जो आप 5 लाख मान लेते समझने के लिए, अगर आपने 5 लाख अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, अगर आपने भाई को गिफ्ट देना चाहते हो, अपने पत्नी को देना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उसको रिडीम करना होता है। फिर पैसा हाथ में ले लो, फिर सामने वाले के नाम पर दोबारा आप निवेश करो और बीच में सरकार टैक्स आपसे काट लेती थी 12.5% का। ठीक है, लॉन्ग टर्म में पहले 15% था, बट पहले 10% था, बट अब 12.5% है। तो लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म तो 20% है। यानी अपने ही घर में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था। ये बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कि आपने बैंक खाते से ट्रांसफ़र करो अपने भाई के अकाउंट में अपने ही घर में, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ जाए। ये कुछ ऐसा सीन था। ठीक है, लेकिन अब क्या कहता है नियम, अब यहाँ पर सेबी की तरफ से एक नया सिस्टम अलाउ किया गया है, जिससे अब अगर आपका म्यूचुअल फंड डीमेट में नहीं है, सिर्फ एएमसी में है यानी एसओईए में, फिर भी आप ये यूनिट सीधा अपने परिवार वालों के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अभी इसके जो डिटेल्स हैं आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। ठीक है, अब क्या है कि पहले तो आपको टैक्स देना पड़ता था, पहले आप रिडीम करो, फिर अपने फिर अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर आप ट्रांसफ़र करो, तो आपको बीच में टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जो एसओए में है, एएमसी में आपका पैसा है, आपकी यूनिट है, वो सीधे आपके परिवार वालों के नाम पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिना बेचे, बिना दोबारा खरीद के। पहले क्या होता था, पहले आपको बेचना होता था, फिर आपको अपने रिलेटिव के नाम पे खरीदना होता था, जिसकी वजह से आपको टैक्स बनते थे, बट आप वो नहीं है। यानी अब रिडीम कर दोबारा इन्वेस्ट करने का झंझट वो ख़त्म हो चुका है। अब टैक्स का खेल हम समझते हैं पहले क्या होता था। देखिए, आपने 10 साल पहले अगर 5 लाख लगाए हैं, आज वो बन गए लगभग 15 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए, इलस्ट्रेशन ओनली।
अगर आप अपने बच्चे बेबी माँ को गिफ्ट कर दिया है तो गिफ्ट करते वक्त आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। अब वाले हिसाब से सामने वाले को गिफ्ट मिलने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे सामने वाला भी पा गया तो उसको भी वहाँ पे कोई टैक्स अभी तक नहीं लगेगा, लेकिन कब लगेगा ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यहीं पर लोग गलती करते हैं और यहीं पर इन्फ्लेशन बताने में गलती करते हैं और जो दर्शक है वो समझने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत जानकारी की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उनको नुकसान होने लगता है। ठीक है, देखिए अब आगे चलकर जब वो तभी टैक्स बनेगा जब अपनी जो उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो बना रखी है, जो आपने उनको गिफ्ट कर दिया उसको जो यूनिट है उसको बेचते हैं। ये टैक्स की गणना आपकी पुरानी खरीद कीमत से ही होगी। जो मान लेते हमने यहाँ पे खरीदा जिस कीमत पे, उसी के हिसाब से यहाँ पर टैक्स की गणना होने वाली, कैलकुलेशन होने वाला है, ना कि उनके नाम पे जब 10 साल बाद ट्रांसफर करें उनके हिसाब से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ लोग गलती करते हैं कि अगर जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो उसकी सालाना कमाई बहुत ज़्यादा है और पहले से वो टैक्स स्लैब में आता है तो उसे बेचते समय टैक्स देना ही पड़ेगा और कोई जादू यहाँ पर नहीं चला है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी अफवाह जो वीडियोस में फैलाई जा रही है, आप बहुत सारे इंटरनेट वीडियो देखेंगे कि अब म्यूचुअल फंड बेचोगे भाई उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये पूरी सरासर गलत है। अगर आप म्यूचुअल फंड बेचते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। आप एफडी करवाते हो, अगर आप टैक्स स्लैब में आ जाते हो, बड़ा आप वहाँ पर रिटर्न कैपिटल गेन करते हो, वहाँ पर भी आपको टैक्स देता है। तो जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर सरकार टैक्स आपसे क्यों नहीं लेगी? सरकार आपसे टैक्स लेगी, बट जो ये गिफ्ट वाला जो सिचुएशन था ये थोड़ा सा बदला हुआ है। यानी पहले बेचो फिर खरीदो तो वहाँ पर टैक्स बनता था, अब सरकार डायरेक्ट यहाँ पे कह दी भाई एएमसी टू एएमसी में अगर है तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो यूनिट। और ये बात सच है कि बिना बेचे यूनिट ट्रांसफ़र करनी अब संभव हुई है और इसमें टैक्स प्लानिंग आसान हुई है, लेकिन टैक्स पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये को कैसे ट्रांसफ़र करना है? सपोज दैट अगर आप मान लेते हैं अपने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना लिया, अपने भाई के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो जिस एएमसी में आपका फंड है उसकी वेबसाइट आपको खोलना है। साथ में यूनिट ट्रांसफर या गिफ्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि दोनों का पैन कार्ड लगता है और आधार कार्ड लगता है। साथ में जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट है, रिलेशन प्रूफ है, वो आपको यहाँ पे लगता है और केवाईसी लगता है। ठीक है, केवाईसी आपकी होती है, आपका 7 से 10 दिन में आपका जो यूनिट है ये सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है कि जहाँ पर कोई चीज़ें आसान होती है ना, वहाँ पर फ्रॉड, वहाँ पर जो ऐसी स्कैम वाली चीज़ें हैं, गलत चीज़ें ये होने लगती हैं लोगों के साथ में। देखिए ये जो ठगी के दरवाजे कैसे खुलते हैं? गलत आदमी के नाम पर ट्रांसफ़र, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना या फिर दबाव में साइन करवा लेना लोगों से, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, फर्जी चीज़ें। और इसीलिए बिना कुछ समझे कुछ भी मत करना आप। ठीक है, किसी भी एजेंट को पूरा कंट्रोल आपको नहीं देना है, आपको समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रांसफ़र करना है। और बहुत ही बड़ी नहीं तो गलती हो सकती है, आपके पूरे अकाउंट भी खाली हो सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ केस आए थे जो बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसे 2 लड़के थे जिन्होंने किसी का पूरा अकाउंट ही खाली कर दिया और वो लोग इतना आयासी ऐश कर रहे थे कि कुछ पूछिए मत, कितना महंगी कारें ले रहे थे, बाद में पकड़ में आया वो सब। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, तो इसीलिए आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब म्यूचुअल फंड बिना बेचे घर वालों के नाम पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गिफ्ट करते समय टैक्स का झटका आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब वो आगे बेचेंगे तब टैक्स बनेगा और वो उनकी इनकम पर डिपेंड करेगा। यानी ये नियम अमीर बनने का नहीं, समझदार बनने का है आपको। ठीक है, देखो अगर आपको ऐसी समझदारी वाली वीडियो चाहिए, फर्जी वीडियो से अगर आपको बचना है फर्जी ज्ञान वाले से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है ऑथेंटिक मिलती है। कोई आपको गलत जानकारी यहाँ पर देने का मैं प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए वही आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने कुछ फंड्स यहाँ पे रिव्यू किए हैं, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मैं वीडियो लगा दूँगा, इस पर देख सकते हैं। आपके लिए सूटेबल है नहीं है आप देखकर समझ सकते हैं। और मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले विदाउट रिसर्च इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिए। चाहे कोई भी आपको आकर कहे भाई ये फंड ठीक है, आप अपनी रिसर्च जरूर लगाइएगा। फिलहाल चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।